सीताराम राम राम राजा राम राम राम, सीताराम राम राम राजा राम राम राम। बाल समय रवि भक्षलियो तब तीनहु लोक भयो अधियारो, त्राहि सुत्रास भयो जिग को यह संकट काहू सुजात नटारो। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। मैं संत रविनंदन महाराज आप सभी को हरिओम प्रणाम, जय श्री राम। तो आज हम चर्चा करेंगे प्रभु राम के अनंत भक्त हनुमान जी महाराज का, है ना। जैसा कि आप सब जानते हैं, आने वाले 30 अक्टूबर को श्री हनुमान जी महाराज का जन्मोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ पूरा भारत मनाएगा। तो हम लोग भी पीछे क्यों रहे भैया, हम लोग भी बड़े हर्षोल्लास के साथ हनुमान जी महाराज की आराधना करेंगे, पूजन करेंगे, क्योंकि हनुमान जी महाराज का जन्मोत्सव है। और इस दिन, जन्मोत्सव के दिन, जो कोई आराधना करता है, जो कोई कुछ मांग लेता है ना, हनुमान जी महाराज जरूर से पूरा करते हैं। मैं पूरे वादे के साथ कहता हूँ, आप करके तो देखना। लेकिन यह है कि आराधना जैसी आराधना हो तो, है ना। हम लोग बैठते जरूर हैं, पूजन में बैठते जरूर हैं, पर मन कहीं और लगा रहता है ना। मेरा मन दीवाना हो गया, ऐसा होना चाहिए। मेरा मन दीवाना हो गया, राम नाम गुण गा के। मेरा मन मस्ताना हो गया, हनुमान नाम गुण गा के। हमारा अंतःकरण प्रभु के राम के गुणों को गा करके, हनुमान जी महाराज के गुणों को गान करके हमारा अंतःकरण प्रसन्न होना चाहिए। मन कहीं और नहीं, मन की चंचलता को रोको। मन होता ही चंचल है। बैठे यहाँ हैं, तुरंत बॉम्बे पहुंच जाएगा, तुरंत आपके गांव भी पहुंच जाएगा, तुरंत आपके नात रिश्तेदारी में पहुंच जाएगा। मन की गति के आगे कोई आज तक कोई भी संचार क्रांति भी नहीं पहुंच पाई है, जितनी तीव्र गति से मन भागता है। तो आइए हम अपने तन मन को एकाग्रचित करके हनुमान जी महाराज की आराधना कैसे करते हैं वह जानते हैं। भाई अक्सर मैं वीडियो में ही बोलता हूँ कि प्रातःकालीन, भाई स्नान भी 3 प्रकार के होते हैं, है ना। प्रातःकालीन की जो स्नान होती है वह ब्रह्म मुहूर्त की स्नान होती है। सूर्योदय की जो बाद स्नान होती है, यानी सूर्योदय से पहले जो स्नान होता है ना, वह ब्रह्म मुहूर्त होता है। सबसे बढ़िया स्नान वही होता है। सूर्योदय न हुए हुए 5 साढ़े 5 बजे तक आप स्नान कर लीजिए, तन मन शुद्ध कर लीजिए, थोड़ा एक्सरसाइज व्यायाम भी किया करिए, है ना। सोते रहते हैं, सोने से क्या मिला है, शरीर में तमाम प्रकार की बीमारियां ही उत्पन्न होंगी। इससे अच्छा कि सोना ही क्यों। जागृति जितना 7-8 घंटे 6 घंटे, हम तो समझते हैं 8 घंटे भी नहीं, 6 घंटे शरीर की जो थकान इत्यादि है वो 6 घंटे की निद्रा में पूरी तरीके से पूर्ण हो जाती है। मैं तो 5 साढ़े 5 6 घंटे, इससे ज़्यादा मेरी नींद चलती ही नहीं है। मैं कितना भी कोशिश कर लूँ होती नहीं है। आदत बन गई ना, आदत डालने का प्रयास करें। तो मेरा यही निवेदन था कि ब्रह्म मुहूर्त में जो स्नान होता है वह सबसे बढ़िया स्नान होता है, और जो ब्रह्म मुहूर्त के बाद सूर्योदय के बाद स्नान होता है उसको मानव स्नान कहते हैं। और जो दोपहर 12 बजे करता है ना, उसको तो भैया चंडाल ही स्नान कह सकते हैं। उस स्नान का कोई अभिप्राय नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करिए, साफ सफाई से बढ़िया लाल वस्त्र पहनिए, और लाल वस्त्र पहन के लाल चंदन भी लगाइए, है ना, या सिंदूर लगा लीजिए हनुमान जी का, या हनुमान जी के चरणों का चढ़ाया हुआ सिंदूर चढ़ा लीजिए तो अति उत्तम है। बड़ी प्रसन्नता के साथ पूजन में बैठिए, और हनुमान जी की विशेष ध्यान रखिएगा कि हनुमान जी महाराज को पसंद क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या हमें चढ़ानी है। तो देखो भैया, भोग में आप ले आना बूंदी के बले हुए लड्डू, है ना, हनुमान जी को अति प्रिय है। अथवा तो सामर्थ्य न हो तो आप चना और गुड़ भी खिला सकते हो, केला खिला सकते हो, जो हनुमान जी को बहुत प्रिय है ना। और रही बात कुछ भी नहीं है
तो परमात्मा भाव का भूखा होता है। हनुमान जी महाराज भक्त के अपने हृदय की भावना को समझ लेते हैं, क्योंकि वो भी एक भक्त हैं, राम के भक्त हैं। तो हनुमान जी महाराज भक्तों की पुकार बड़ा जल्दी सुनते हैं, है ना। तो लाल वस्त्र पहन करके, आसन भी अगर हो सके तो लाल ही बिछा लीजिएगा, और 3 बार आचमन करिए। प्रातःकालीन स्नान संध्या वगैरह से निवृत्त होकर के 3 बार आचमन करिए। फिर प्राणायाम विनियोग कर लीजिए। पृथ्वी माता की आराधना कर लीजिए कि हे पृथ्वी माता, मैं आपके गोद में बैठ करके हनुमान जी महाराज की आराधना करने जा रहा हूँ, कृपया आप कृपा बनाए रखिएगा। उनको भी प्रणाम कर लिए, दीप प्रज्वलित कर लीजिए। उसके बाद शंख घंटी अगर घर में है तो उनको भी नमन प्रणाम कर लीजिए। उसके बाद स्वस्ति वाचन आता है। स्वस्ति वाचन नहीं आता, परमात्मा को बोल दिए, भगवान हमको बस ये सब नहीं आता, हम या तो सामर्थ्य हो तो भाई ब्राह्मण के द्वारा करा लीजिए, नहीं सामर्थ्य है तो हनुमान जी महाराज सब समझते हैं, सब भक्तों की पुकार समझते हैं। 108 बार श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय, ऐसे करके 108 बार हनुमान जी को सुना दीजिए। अब तब लीजिए संकल्प, जल लीजिए हाथ में और संकल्प लेकर के, हनुमान जी महाराज मैं आपकी प्रसन्नता के लिए, आपके जन्मोत्सव वाले दिन, आज आपका जन्म हुआ था, बड़े ही हर्षोल्लास के साथ, बड़े मन को प्रसन्न करके मैं आपकी आराधना करने बैठा हूँ। हमारी यह मांग है, अपना संकल्प बोलना कि हनुमान जी महाराज कृपा बनाए रखिएगा, हमारा बिजनेस व्यापार वृद्धि हो, हमारे घर परिवार में सुख समृद्धि हो, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, किसी प्रकार के रिष्ट न हो, जो भी आपको कामना बोलनी हो वह जल में लेकर के संकल्प कुछ दक्षिणा रख लेना और बोल देना। और माता लक्ष्मी आपके वह संकल्प जो है ना विष्णु लोक तक पहुंचा देंगे। विष्णु भगवान हनुमान जी महाराज के राम अवतार में, जब विष्णु भगवान राम अवतार लिए थे तो उनके भक्त थे, तो अपने भक्त को भगवान विष्णु, भगवान नारायण, श्री रामचंद्र भगवान जरूर उनको कह देंगे कि भैया देख तेरे लिए, भैया हनुमान जी महाराज, हनुमान जी तुम्हारे लिए है प्रार्थना आई है, इनका प्रार्थना स्वीकारो, जो प्रभु राम ने आज्ञा दे दी। तो हनुमान जी महाराज तो पूछो मत, इतने प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। अथवा तो हनुमान जी की भक्ति ही करने लगी है तो उनके हनुमान जी के आसपास जो उनके इर्द गिर्द गण रहते हैं तो वही प्रसन्न होकर के आपको इतना दे देंगे कि आपको इतना कहने की, हनुमान जी महाराज को रिझाने की या रिझने की आवश्यकता ही नहीं है, तो उनके भक्त ही रिझ जाएंगे तो आपको इतना दे देंगे। जहाँ हनुमान जी में रहते हैं ना, मंदराचल पर्वत पे हनुमान जी महाराज रहते हैं कलिकाल। तो जब भी, और हनुमान जी महाराज की एक विशेषता है, जहाँ भी संकीर्तन होता है, जहाँ भी पूजन कोई करता है ना प्रभु राम जी की भाव से, हनुमान जी महाराज एक क्षण के लिए आते जरूर हैं। अब आप कहेंगे हनुमान जी महाराज तो एक हैं, इतने आनंद रूप। अरे भैया पहले सांकल्पिक शक्तियां चलती थी, है ना, एक क्षण में यहाँ 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 अनंत शक्ति थी उनके पास, है ना। तो माता सीता नहीं, अजर अमर गुण निदसित हूँ, करहूँ बहुत रघुनायक छो, है ना। भगवान राम की बहुत कृपा होगी और अजर अमर हैं वो, कहीं भी किसी प्रकार की कोई भी शक्ति प्रयोग कर सकते हैं। अनेक देवताओं का उनको आशीर्वाद बचपन में ही मिल गया था। तो इसलिए भाव से आप पूजन करेंगे, प्रभु हनुमान जी महाराज को रिझाएंगे, हनुमान जी महाराज को संकल्प में जो भी आपकी प्रार्थना होगी बोलेंगे, और प्रार्थना बोलने के बाद फिर वही पद्धति अपनाएंगे जो मैंने आप मेरी पिछली वीडियो में भी देख सकते हैं कि प्रक्रिया क्या होती है। 4 बार भगवान हनुमान जी महाराज जी को भी स्नान कराएंगे, पंचामृत हो बनाए हो तो पंचामृत से भी स्नान कराएंगे। पंचामृत स्नान करने के बाद उनको वस्त्र पहनाएंगे, जनेऊ पहनाएंगे, उसके बाद चंदन, टीका और चावल डोली लगाएंगे, लाल हो जाए तो उत्तम। और हाँ भैया एक चीज मैं भूल रहा था, स्नान के कराने के बाद ना हनुमान जी महाराज को बढ़िया कोई तस्वीर या प्रतिमा हो, जो आपको अगर विग्रह कोई आपके पास हो उपलब्ध, या नहीं विग्रह है तो हनुमान जी महाराज के अगर दरबार में जाते हैं, हनुमान जी मंदिर में जाते हैं तो वहाँ जा कर के भी यह चीज़ें कर सकते हैं। क्या करना है कि हनुमान जी महाराज को चोला अति प्रिय है, चोला जरूर चढ़ाए, स्नान कराने से पहले चोला जरूर चढ़ाएं। चोला क्या होता है, सिंदूर होती है और चोला कहते हैं, है ना। वो लेप बड़े अच्छे से तेल लगाइएगे पूरे, और ये भी ध्यान रखना है कि कहाँ से लगाना, पैर से सर के तरफ जाना है, ऊपर से नीचे नहीं आना है, क्योंकि
हम भैया चरण बंदन ही कर सकते हैं। तो हनुमान जी महाराज का चरण, या तो कोई वहाँ पे पुजारी हो तो उनके द्वारा वहीं प्रत्यक्ष करवा लीजिए कि आप कर दीजिए, मेरे द्वारा हिलाया हुआ ये चोला है, और एक श्री राम नाम लिखा हुआ झंडा या हनुमान जी महाराज का झंडा हो तो वो झंडा ध्वजा भी, या केसरिया या सिंदूरी कलर का या लाल कलर का झंडा बढ़िया सिलवाइए और आप उस मंदिर में झंडे को भी लगा दीजिए। और हनुमान जी महाराज को लाल वस्त्र भी बहुत प्रिय है या सिंदूरी वस्त्र प्रिय है, तो वो सिंदूरी वस्त्र भी आप वहाँ चढ़ा देंगे। उसके बाद प्रक्रिया मैं यही बता रहा था कि जहाँ ऐसी घर में कर रहे हैं घर में, या मंदिर में कर रहे हैं तो मंदिर में। सिंदूर चोला चढ़ाने के बाद तब टीका गंध चतपुष्प लगाएंगे, माला लिया तो माला पहनाएंगे। उसके बाद हनुमान जी महाराज को दुर्बा चढ़ाएंगे, दुर्बा के बाद बेलपत्री चढ़ाएंगे। हनुमान जी महाराज को सब प्रिय है, जो भी आप भाव से चढ़ा सकते, बेलपत्री चढ़ाएंगे, अबीर गुलाल चढ़ाएंगे, हल्दी चढ़ाएंगे, सिंदूर चढ़ाएंगे। उसके बाद इत्र लगाएंगे, वो भी केवड़ा अगर मिल जाए, केवड़ा का इत्र तो हनुमान जी महाराज को बहुत प्रिय है, केवड़ा का इत्र लगाइए। और इत्र लगाने के बाद हनुमान जी महाराज को फिर आप जो है धूप और दीप दिखाएंगे। उसके बाद नैवेद्य लगाएंगे, नैवेद्य यानी भोग, जो भी आप लड्डू इत्यादि जो लाए हों, और यदि हो सके तो सभी ले आइए, नहीं है सामर्थ्य तो गुड़ चना खिलाइए, नहीं है सामर्थ्य तो फिर प्रार्थना कर लीजिए, महाराज मेरे पास सामर्थ्य नहीं है, मैं नहीं कर सकता। अगर सामर्थ्य है तो लड्डू का भोग लगाइए, गुड़ चना भोग लगाइए, केले का फल लगाइए, बहुत भाव से, है ना। भगवान रामचंद्र जी को भी चढ़ाइए और हनुमान जी को भी भोग लगाइए। उसके बाद आप जो है फिर दक्षिणा रख दीजिए, पान रख दीजिए, दक्षिणा पान वगैरह रख दीजिए। और 108 दाने की लौंग की माला, उसमें विशेष आपकी कोई प्रार्थना लिखी हो, उस लौंग की माला लपेट दीजिए, वो हनुमान जी महाराज को अर्पण कर दीजिए। महाराज जी, हनुमान जी महाराज, यह मेरी बला, यह संकट मेरा दूर करो, आपके सिवा कोई नहीं है महाराज, कलिकाल में आप साक्षात देव हैं। लोग कहते हैं कि दिखते नहीं, वाकई में दिखते नहीं है, पर उनको महसूस किया जा सकता है ना। आपके काम अपने आप बनते चले, उनकी कृपा हो जाए ना, श्री रामचंद्र भगवान की कृपा हो जाए, हनुमान की कृपा हो जाए, उनके गणों की कृपा हो जाए, आपके काम कैसे बनते चले जाते हैं आपको पता ही नहीं। मैंने महसूस किया है, जब भी मुझे संकट आई, जब भी मैं कभी घबराया, जब भी मुझे कभी ऐसी दिक्कत महसूस हुई, तो मैं एक दास, एक पुत्र बन करके, एक बेटा जैसे बन करके, है हनुमान जी महाराज, मैं आपका पुत्र हूँ, मैं आपका गिरा हुआ सबसे नीच व्यक्ति हूँ, मुझे उबारो, कृपा करो, मेरे पास कुछ रास्ता नहीं दिख रहा है, न जाने कहाँ से अपने आप रास्ता निकलता चला जाता है। बड़ी सी बड़ी बला मेरे ऊपर भी है, ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ तो मैं बचा हूँ, नहीं, बचाता यहाँ कोई नहीं भैया, अपने अपने कर्मों का भुगतता सब कोई है। हो सकता है मुझसे भी कोई गलती हुई भविष्य में, तो जो मैंने भुगता है जीवन में, कभी आप लोगों के सामने मैंने अपनी जीवनी भी व्यतीत करूंगा। तो इस भाव से आप पूजन करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि हनुमान जी महाराज जो बना हमसे हमने चढ़ाया है। उसके बाद फिर से प्रार्थना रूपी पुष्प चढ़ा देंगे। अब आती है कि भाई हम साधना में पढ़ें क्या। साधना में सब जानते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। हनुमान चालीसा में संपुट लगा दीजिए कि क्या कौन सुसंकट मोर गरीबक, जो तुम सो नहीं जात है टारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। पिछले वीडियो में मैंने बता रखा हूँ, आज फिर से बता दे रहा हूँ। पहले तो पढ़ेंगे श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वरन रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। फिर संपुट लगाएंगे। कौन संकट मोर गरीब, जो तुम सो नहीं जात है टारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होय हमारो। फिर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। फिर लगाएंगे कौन सो संकट मोर गरीब, जो तुम सो नहीं जात है टारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होय हमारो। यह संपुटित लगा करके पाठ करिए बड़े भाव से। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ऐसे बोलते हुए एक चौपाई बोलिए, एक संपुटित बोलिए, श्री कीर्तन करिए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, बड़े भाव से, है ना। जितना भाव आपका अंतःकरण से प्रकट हो सके वो प्रकट करिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए, ऐसा भी बोल सकते हैं। ऐसा बोलते हुए फिर उसके बाद पूरी हनुमान चालीसा का पाठ करिए। अगर हो सके तो निष्काम भक्ति करिए,
निष्काम से बहुत जल्दी परमात्मा कृपा बनाते हैं, और सकाम भी कृपा बनाते हैं, ऐसा नहीं है। पर सकाम का ये रहता है कि हमने जो इतना प्रश्न किया उतना ही पूरा होगा। निष्काम किया तो हमारे पता नहीं कितने अरिष्ट ऐसे होंगे जो हनुमान जी महाराज की कृपा से सब कट जाएंगे। इसलिए निष्काम भक्ति, सकाम न करके निष्काम करिए, बड़े भाव से करिए। और उसके बाद हो सके तो आप 11 पाठ, 21 पाठ, 51 पाठ, 108 पाठ, जितना आपके पास सामर्थ्य हो उतना करिए। अथवा तो सुंदर कांड पाठ करिए। सुंदर कांड का पाठ कैसे कैसे आता है? अगर सुंदर कांड की कोई भी पुस्तक हो, इसे ज़्यादातर प्रमाणित लोगों ने, संत महात्माओं ने यही कहा है कि लाल से लिखी हुई पुस्तक अगर सुंदर कांड को मिल जाए, अथवा तो काला भी कोई बुरा नहीं है, है ना। संशय रोगा विनश्यति, संशय न ही रखना चाहिए, संशय विनाश का कारण होता है। तो उसमें भी वो पुस्तक लाइए, गीता गोरखपुर की उसमें न्यास वगैरह इत्यादि दिया है। उनके सारे जो सुंदरकांड की पुस्तक है ना, सभी उनके श्री रामचंद्र भगवान जी के पूरे गणों का, यानी जितने जब राज्याभिषेक हुआ था ना, तो भरत, शत्रुघ्न सपरिवार, लक्ष्मण के सपरिवार, तुलसीदास सपरिवार, इस तरीके से उनका सपरिवार के साथ जो है, पहले तुलसीदास के साथ ही वर्णना हुई है, तुलसीकम नमस्तुभ्यम ऐसे करके है। तो ये पूरा आप सबको वर्णन करेंगे, उसके बाद विनियोग करेंगे, उसके बाद फिर न्यास दिया है, न्यास करेंगे ना। न्यास करने के बाद तब सुंदरकांड प्रारंभ करेंगे। वो भी सुंदरकांड किष्किंधा कांड की एक दोहा लिया गया है, तो किष्किंधा कांड का एक दोहा भी लेंगे, तो वहाँ से आप प्रारंभ करेंगे। वो भी वहाँ भी संपूर्ण चौपाई लगाना है। क्या? मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, यह बोल करके फिर दोहा बोलना है, फिर चौपाई बोलनी है, फिर दोहा बोलनी है, फिर ये मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी यह लगाना है। अथवा तो दीन दयाल बिरिद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी, यह दोहा लगा देनी है। यह दोहा लगाने के बाद यह चौपाई लगा देनी है। चौपाई लगाने के बाद फिर से आपको दोहा बोलना है, फिर से संपुटित यह दोहा लगा के संपुटित कर देना है। फिर आप जो है चौपाइयाँ बोल लेंगे। फिर एक जब दोहा पूरी हो जाए तो फिर दूसरे दोहा के पहले ये बोलना है। इस प्रकार श्री रामचरितमानस या सुंदरकांड का पाठ आप कर सकते हैं। अथवा तो हनुमान जी कि महाराज की कृपा से आप नवान्न पारायण का भी संकल्प ले सकते हैं, मासिक पारायण का भी संकल्प ले सकते हैं कि हनुमान जी महाराज आपकी प्रसन्नता है और श्री रामचंद्र भगवान की प्रसन्नता विशेषतर और आपकी प्रसन्नता के लिए मैं ये मास पारायण करने जा रहा हूँ। कृपया आप आशीर्वाद दीजिए, हमें इतनी शक्ति दिए कि मैं पाठ कर सकूँ, कोई विघ्न न हो। अथवा तो नवान्न पारायण, अथवा तो नहीं है कुछ तो सुंदरकांड। ठीक, ये हुआ पाठ करने पूजा करने का। और मंत्र जप के लिए ओम हनुमते रुद्रात्मकाय होम फट, ओम हनुमते रुद्रात्मकाय ओम फट इति यह मंत्र भी जप कर सकते हैं। अथवा तो ओम हनुमते नमः, यह मंत्र से भी हनुमान जी महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं। और इसमें देखिए तामसिक और सात्विक कई मंत्र होते हैं। तो तंत्र साधना देखिए, मैं तो बार बार यही कहूँगा कि तंत्र साधना इतनी सरल नहीं होती है ना। साबर मंत्र को भी जपना इतना सरल नहीं होता है। इसके लिए कोई योग्य गुरु अगर आपके पास हो तभी आप इसमें कूदिए, अन्यथा यूट्यूब इत्यादि चैनलों पर देख करके किसी के द्वारा बताया गया या कहीं से पढ़ लिया, कहीं से लिखा हुआ सुन लिया, उसको करके आप प्रयास नहीं करिएगा, नहीं तो इसके भुक्तभोगी आप स्वयं हो जाएंगे। हनुमान जी महाराज की क्रोधाग्नि से आप जल जाएंगे, है ना। उनकी क्रोधाग्नि भी बड़ी खतरनाक है। अगर रोंटे उनके थोड़े से हिल गए ना तो समझो बर्बादी का कारण हो जाता है, कहीं कहीं से अरिष्ट चालू हो जाता है। और उनसे हनुमान जी महाराज का जब क्रोध हो जाता है तो उनकी क्रोध के आगे भैया कोई नहीं आता, सबको जीते हैं वो। शनि देव के ऊपर पत्थर रख लिए अपने सर पे, शनि देव आए थे शादी करने तो उनके अपने सर पे पत्थर रख लिया था कि चलो शनि देव बैठो, कहाँ बैठो, वो तो राम नाम में मस्त है, भक्त है आदमी है। यमराज जी से लड़ गए थे, कितने लोगों को जान बचा कर ले आए हनुमान जी महाराज, किससे करोगे। तो हनुमान जी महाराज अजर हैं, अमर हैं, उनसे कोई किसी प्रकार की हमारा दादागिरी या दावेगिरी से हम नहीं कर सकते। उनको प्यार से ले जाइए, हम पुत्र बन करके हमारे पिता तुल्य हैं, है ना। तो इस भावना से आप करिए, किसी के बहकावे, किसी के मंत्र को पढ़ के, किसी की तैयारी सबसे नहीं। हनुमान जी महाराज बड़े सरल हैं, बड़ी सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं। साधना करने का हमारा सामर्थ्य हो तो, है ना, सामर्थ्य हमारा अगर अडिग है कि हमें करना है हनुमान जी महाराज, तो साधना कैसी, अगर 40 दिन की साधना आप कर सको तो ब्रह्मचर्य रह के बिस्तर पे सोइए और नित्य घी का दीपक लगा करके कोई भी मंत्र दे लीजिए,
हनुमान चालीसा ही ले लीजिए, 40 दिन तक लेकिन करना है। 40 दिन तक आपने नियम से पालन से किया, ब्रह्मचर्य का पालन किया, असत्य का भाषण नहीं किया, किसी की चुगली इत्यादि नहीं किया, किसी की निंदा नहीं किया, है ना, माँ बाप के प्रति भी सद्व्यवहार रखा, हर तरीके से सात्विक विचार यदि आपने किया तो हनुमान जी महाराज की 40 दिन में जरूर 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 कृपा प्राप्त होगी। आजकल जो वाक शक्ति इत्यादि लोग कर रहे हैं, क्या कारण है? साधना। पहले अपने आप को तपाओ, है ना। हनुमान जी महाराज साधक थे, ब्रह्मचर्य थे, पूरा जीवन उन्होंने ब्रह्मचर्य पालन किया था, पूरा का पूरा जीवन। जो पहले के पुराने पहलवान होते थे वो हनुमान जी महाराज को अपना आदर्श आज भी मानते हैं लोग। हनुमान जी महाराज को अपना आदर्श, अपना गुरु मानते हैं, है ना, क्योंकि सबसे बड़े गुरु तो भगवान शिव हैं, उसके बाद शिव के अवतारी हनुमान जी महाराज हैं, उनसे बड़ा कोई गुरु है ही नहीं, है ना। तो उनको ही गुरु मान लीजिए। अगर उनको आपने गुरु मान लिया तो बल्ले बल्ले, है ना। कहीं किसी प्रकार का आपके जीवन में कोई किसी प्रकार की तकलीफ, देखिए बाबा तुलसीदास जी को कोई तकलीफ होती थी तो हनुमान जी महाराज को याद करते थे और हनुमान जी महाराज आकर के उनकी सहायता भी करते थे और कहते भी थे कि हनुमान जी महाराज की कृपा से ही मैंने चित्रकूट में भगवान श्री सीताराम और लक्ष्मण जी का दर्शन किया। चित्रकूट के घाट पे भई संतन के भीड़, संतों के भीड़ में तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। ऐसा उन्होंने चौपाई में गाया भी है कि मैं चित्रकूट में था, अनंत संतों की भीड़ थे और वहां पे मैं चंदन घिस रहा था। वहां पे हमारे प्रभु राम श्री रामचंद्र जी आकर के हमारे द्वारा दिया गया तिलक लगाए। तब हनुमान जी महाराज इशारा कर दिए कि देखो भैया अभी तुम पहचाने नहीं। अब जब वो जाने लगे तब मैं पहचाना। हनुमान जी महाराज ने इशारा किया क्योंकि उन्होंने वादा किया मैं दर्शन तुम्हें जरूर कराऊंगा। तो भाव जहां भी होता है ना, भाव का विषय। बाबा तुलसीदास जी भाव के भावुक थे, भाव में पूरी रामचरितमानस की रचना कर दी, है ना। तो आपका भी भाव ऐसा ही होना चाहिए। और बच्चों को किसी प्रकार की कोई रोना, अगर बच्चे रो रहे हों, चुप न हो रहे हों, किसी प्रकार की यदि दिक्कत तकलीफ हो रही हो तो उनके जहाँ वो सोते हैं उनके बिस्तर के आगे एक नीलकंठ पक्षी होता है। उस नीलकंठ के पक्षी का मोर पंख ला करके वहाँ उसके नीचे लगा दीजिए जहाँ बिस्तर पे बच्चा वो सोता है। अथवा तो सप्तनाजा, बच्चे के ऊपर से सप्तनाजा निकाल करके हनुमान जी महाराज के सामने एक दिन रख दीजिए पूरी रात्रि। उसके बाद उस सप्तनाजे को ले जाकर गंगा जी इत्यादि नदी, बहती नदी में डालना है, कहीं ऐसी जगह नहीं फेंक देना। या तो गौ को खिला दीजिए, बहती नदी में फेंक दीजिए, प्रवाहित कर दीजिए, तो मछलियाँ इत्यादि खा लेंगी, वाला सब टल जाता है। अथवा तो किसी की नज़र हाय व्याधि इत्यादि न रुक उतर रही हो तो जिस दिन हनुमान जयंती है उस दिन हनुमान जी महाराज को जौ का आटा उनके सामने रख दीजिए और दूसरे दिन उसी जौ के आटे में तेल से मिला करके, सरसों का तेल मिला करके रोटी बनाइए और रोटी में भी एक प्रकार से 7 लौंग डाल दीजिए। उस रोटी में जब बन जाए तो 7 लौंग गोद करके फिर उस बच्चे के ऊपर से भी या किसी को जो नजर हाई व्याधि लगी हो उसको 7 बार उतारेंगे और 7 बार उतारने के बाद थोड़ा सा उसमें सिंदूर लगा देंगे। हनुमान जी महाराज के चरणों का सिंदूर लेकर के उस रोटी में लगा देंगे। उस रोटी को भी गौ को खिला देंगे तो आपके जो हाय व्याधि नजर है वह भी दूर हो जाएगा। तो साधना बड़ी सरल है हनुमान जी महाराज का, तो आप भी साधना करिए। मेरा प्रयास है कि हनुमान जी महाराज आपकी प्रार्थना सुने और हनुमान जी महाराज की कीर्तन गान करिए। हमारे उत्तर प्रदेश में भैया तो घर घर संकीर्तन होता है, घर रामचरितमानस होता है। वहाँ तो कभी कोई वास्तु पूजन इत्यादि कुछ करता ही नहीं है ना। उसमें जब घर बना लेता है ना तो हम लोग यहाँ वास्तु पूजन करते हैं, कुछ करते हैं। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसा है कि वहाँ तो भैया रामचरितमानस जहाँ पाठ चालू हो गया कि फलाने के यहाँ रामायण बैठने वाला है या बैठेगा, पूरा गांव एकत्रित हो जाता है। मजीरा ढोल सबके पास है, वहाँ मजीरा जी का ढोल हारमोनियम सबके पास है और बढ़िया मिल करके पाठ करते हैं, है ना। वो एक चौपाई हो गाएंगे, एक चौपाई हो गाएंगे, सामने बैठ करके बड़े भाव से बड़े लय से गाते हैं और पूरा भी करते हैं। अथवा तो नहीं है तो मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन सुंदर कांड ही प्रारंभ कर देते हैं। सुंदर कांड भी 1-1.5 घंटे में बड़े भाव से गा के करते हैं
और मिल के चंदा इकट्ठा करेंगे और हनुमान जी महाराज के लड्डू का भोग लगाएंगे। इसी कारण बस देखिए वहाँ किसी प्रकार की तकलीफ, क्योंकि मैं भी उसी गांव उसी क्षेत्र से हूँ, तो हमारे भी हनुमान जी महाराज एक 96 क्षेत्र है, हमारा मिर्जापुर जनपद है, 96 क्षेत्र है, वहाँ गैपुरा गांव है। तो वहाँ पे एक हनुमान जी महाराज अपने आप बहके हुए थे, 500-600 पुराना हनुमान जी महाराज है, तो अपने आप बहते हुए आ गए थे। तो हनुमान जी महाराज को गाँव के बड़े बुजुर्गों ने ही स्थापित बैठा दिया था। बड़ी शक्ति हनुमान जी महाराज, जो भी उनकी सेवा की, मैं भी बचपन में उनका सेवा किया हूँ। मैं अफलातून तो कोई नहीं बन गया हूँ, पर यह है कि हनुमान जी महाराज की कृपा से जो भी हूँ आज सुख समृद्धि से अच्छे खासे सब कुछ, हमारे बच्चे भी सब अच्छे से पल बढ़ रहे हैं। किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हनुमान जी महाराज की। हाँ आती हैं बलाएँ आती हैं, मगर हनुमान जी महाराज को याद करता हूँ, कहीं कहीं से वो रास्ता निकालते हैं, सब पूरा हो जाता है। बाकी तो हनुमान जी महाराज ने इतनी शक्ति दी है कि मैं आप लोगों से आगे सामने आ करके थोड़ा बोल लेता हूँ। मुझे पता है कि आज नहीं कोई किसी भाई को मेरी शब्द अच्छे लगेंगे, भावचंत कथाएं इत्यादि गा रहे हैं। मैं इतना बड़ा संत नहीं हूँ, बस छोटा सा बालक हूँ आप लोगों के सामने। हाँ कोई ये अगर हाथ बढ़ा देगा, सहायता हो जाएगी तो आगे निकल जाएगा। यूट्यूब इत्यादि या चैनल वगैरह कुछ कथाएं आने लगेंगी, है ना। अभी तो मैं चैनल पे नहीं गाता भैया, यूट्यूब पे अपनी छोटी छोटी वीडियो डाल रखा हूँ। सत्य बोलने में कुछ जाता नहीं है, असत्य बोल के कुछ मतलब नहीं है ना। सत्य है जो सत्य है ना, इसलिए सत्य का ही पालन करना चाहिए। तो मेरा बस निवेदन यही है कि हनुमान जी की महाराज की आराधना करिएगा आप लोग। हो सकेगा तो मैं कभी जीवनी अपनी बताऊंगा, मेरी पीछे की जीवनी क्या रही है, कैसे रहा है, क्या कैसे अपने संघर्ष मैंने ज़्यादा है किया है। मेरी भी जी लाइफ में ऐसा नहीं बहुत उतार चढ़ाव आया है, पर मैंने आज तक हिम्मत नहीं हारी, हौसला नहीं हारी, है ना। तो हौसला अगर रखेंगे, हिम्मत रखेंगे, हनुमान जी महाराज हौसला और हिम्मत रखने वाले की सब मनोकामना पूरी करते हैं। तो आइए एक श्लोक के साथ हम लोग भी हनुमान जी महाराज की वंदना करें। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए सब रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। ठीक है भैया लोग, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।